हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा अपनी वो गलतियां जो मैंने अपनी नीट यूजी प्रिपरेशन के दौरान खुद की है, और मैं चाहूंगा आप वो गलतियां ना करें, क्योंकि इससे आपका ड्रॉप बच जाएगा। मेरा भी बच जाता अगर मैंने ये गलतियां ना की होती, और शायद बहुत अच्छी रैंक लाता मैं फर्स्ट चांस में ही। पहली गलती, आपको लगता है 11th-12th में होते तो अरे बहुत टाइम है अभी तो, है ना, अभी तो बहुत टाइम बचा है नीट का। 11th में सोचते हो 12th में पढ़ लेंगे, 12th में सोचते हो अगले 6 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे नीट की, अभी तो एग्जाम पास करने के लायक करते हैं स्कूल का। वो एक गलती थी कि ना डिले नहीं करना होता, कोई जो रोज पढ़ा रहे हैं वही रोज पढ़ो। सोच रहे थे अरे कोई नहीं यार, चैप्टर खत्म कर दे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, एक साथ लपेट देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप छूटने लगते हो तो ऐसे बढ़ता जाता है एक के ऊपर एक, और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर करना। दूसरी चीज, मेरे को एक दोस्त था, वो कहता था यार ये पतली पतली ये जो किताबें है ना एनसीईआरटी, इनको रगड़ डाल, चाहे बायो की है, केमिस्ट्री की है, चाहे किसकी है, ये ही कराएगी सिलेक्शन। और मेरे को लगता था ये पतली सी किताबें ये कराएगी सिलेक्शन, फिर ये कोचिंग वाले पागल है जो इतना पढ़ा रहे हैं। तो मैं बायो के इतने मोटे मोटे उनके मॉड्यूल पढ़ता रह गया, जिसके कारण बाद में जाके जब एग्जाम दिया तो देखा अरे यार ये तो पूरा एनसीईआरटी है, तो बहुत दर्द हुआ था। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि खुद को सोचना कि सिर्फ एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं करा सकती। अब आपको लगता है यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, पागल थोड़ी है मॉड्यूल से कर रहे हैं, यार वो ठीक है, सबका अपना अपना है, वो सब याद रख सकते हैं, आप अपना देखो। मेरा तो मैं नहीं याद रख सकता था इतने मोटे मोटे मॉड्यूल। अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन हो रहा है, बार बार पढ़ के हो रहा है, और आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए लेकिन बार बार पढ़ना चाहिए, ना कि ज्यादा पढ़ो कम बार पढ़ो, तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी। थर्ड मिस्टेक जो मैंने की वो क्या थी, वो थी खुद को इंफीरियर समझना क्लास में। जैसे मैं देखता था जब वो पढ़ा रहे होते थे ना, तो पीछे सारे बच्चे जो हैं एक बार में रट डालते थे। मतलब टीचर ने पढ़ाया और किसी से कुछ भी उठा के पूछ लो लेक्चर के बाद, सबको सब याद है, बायो हो चाहे कुछ हो। मेरा दिमाग खराब होता था यार, मेरे को तो याद नहीं हुआ, इनको कैसे याद हो गया। तो खुद को इंफीरियर समझना, कभी कभी लगता था साला मेरा आईक्यू ही कम है क्या, बट ऐसा नहीं है। फिर मुझे लगता था यार इनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, जबकि तुम्हें रियलिटी बताऊं आज के टाइम में तो उनमें से किसी का नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो इस पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। और चौथी बात, जैसे रिश्तेदारों को या किसी को पड़ोसियों को दिखाने के चक्कर में कि भाई मैं तो देखो रात रात भर पढ़ता हूँ, है ना, इसलिए तुम रात रात भर पढ़ रहे हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पड़ोस में रहते थे कोई एक, वो भी नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो इतने लोगों के साथ, इतने दोस्तों के साथ बैठ के रात में ऐसे सुनने में आता था ये तो पढ़ता है यार। मैं रात में सो रहा होता था, मेरे को ये लगता, मैं दिन में पढ़ता था, बट मेरे को लगता था यार ये तो इतने लोग मिलके एक साथ पढ़ रहे हैं रात भर पागलों की तरह, इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरा क्या होगा। उसका बी फार्मा निकला, मेरा एमबीबीएस निकला। ठीक है, तो वो एक्चुअली पढ़ते नहीं थे, वो बैठ के सिर्फ बकवास करते थे। तो उनको देख के ऐसे लगना कि यार, मतलब खुद को कमजोर मत समझो पहली बात तो। ठीक है, तो ये चीज। एक और चीज मैं क्या करता था, फिफ्थ मिस्टेक, कम सो लेता हूं, ज्यादा पढ़ूंगा, ये भी किसी को देख के ही मन में आता था। जो कोटा में बिहार से कुछ एक बच्चे आते थे, वो तो भाई साहब पूरे 4 घंटे 12 से 4 सोते थे, 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते थे। मेरा माथा खराब हो जाता था, मेरे को लगता था भाई ये तो यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, ये कितने डेडिकेटेड है, हमारा कहाँ होगा सिलेक्शन। यहाँ उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया, वो बहुत मेहनती था। तो कहने का मतलब यही है कि एक तो ये चीज मत करो, और वो अगर कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, ठीक है, तो ठीक है, आप एफिशिएंट पढ़ो। आप 3 घंटे चाहे ज्यादा सो लो, आप अपनी नींद पूरी रखो, क्योंकि अगर आप नींद पूरी रखोगे यार तभी तो आप एफिशिएंटली पढ़ पाओगे। तो इसलिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस मत करो, ज्यादा भी मत सो, बट एक जितना सोना चाहिए 6-7 घंटे उतना तो सो यार। 3-4 घंटे वाला सिस्टम मत करो। मेरे को याद है कोचिंग टाइम में बोलते थे कोई, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देते थे, शाहरुख खान इतने घंटे सोता है, ये वो वगैरह। अब उनके चक्कर में हम भी देखो देख इतने ही घंटे सोने लग गए थे, बाकी टाइम जाग रहे, जबरदस्ती जाग रहे, पढ़ा नहीं जा रहा, बस ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं। पढ़ाई थोड़ी हो रही है, फिर तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना।
2 लाइन पढ़ी नहीं जा रही, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, तो एफिशिएंटली पढ़ो। ठीक है। अगली गलती मैंने क्या की, मेरे को जब एग्ज़ाम आने लगा ना तो मुझे लगा यार मेरा रिवीजन जो है, मेरा तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा, रिवाइज़ क्या करूँगा, तो मेरा तो कुछ नहीं बनेगा। तो मैंने कितने महीने तो पढ़ाई की ही नहीं, ये सोच के कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं तो ड्रॉप के बारे में सोचूं पहले से ही। तो वो एक गलती है। जब आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो आप जितनी जान लगा सकते हो उतना पढ़ो। आप सोचो मत होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट मिलेगा प्राइवेट मिलेगा क्या मिलेगा, आप बस पढ़ो। आगे रैंक, एक दिन एग्ज़ाम निकल जाएगा, जिस दिन एग्ज़ाम चला जाएगा उससे अगले दिन बैठ के सोचना कि अब क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्रॉप के सोचो कि क्या सोचूं, लेकिन तब तक पढ़ो। ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी। और मिस्टेक बताता हूँ, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन सी आती थी, HC वर्मा, भाई साहब उसके बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ज़बरदस्ती धक्के से। ऐसे लेवल के क्वेश्चन हमारे आते भी नहीं है NCERT में, मतलब उसमें नीट में ऐसे आते भी नहीं है यार। HC वर्मा लेवल के इंजीनियर वालों को, IIT वालों को पढ़ना चाहिए उसका। हम क्यों धक्के खा रहे हैं, हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के, तो हम वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ भी वो गलती थी। तो वही दूसरों को देख देख के मत करो, खुद देखो। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम में आ क्या रहा है उससे पढ़ो। जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीवियस ईयर, रिपीट पे करो, बार बार सोल्व करो, उससे आइडिया लग जाएगा क्या आ रहा है। पहले तुम्हें पता तो हो क्या आ रहा है, फिर तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये पूछा था। ठीक है। और एक और गलती, जो भी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं ना उस पर ट्रस्ट रखो। ये मत करो कि मैं इस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ तो उसका तो पढ़ ही रहा हूँ, साथ में जो बगल वाले के, अरे तू उस कोचिंग में जाता है उसके भी मॉड्यूल उठा लिए, उसके भी ट्यूशन लगा रहे हो, उससे भी पढ़ रहे हैं। पढ़ो वो जो कल को जाकर रिवाइज कर सको, उतना ही पढ़ो। और अपनी कोचिंग पे ट्रस्ट रखो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये गलतियाँ थी जो मैंने की, जो शायद ना करता तो ड्रॉप ना लेना पड़ता। और मुझे लगता है कि आपको भी वो गलती नहीं करनी चाहिए, ये सारी गलतियाँ। और मैं कहूँगा कि यार देखो, अंदर आके ना आप सोचो कि यार इतना पढ़ रहा हूँ, वर्थ इट भी है कि नहीं है। भाई पूरा वर्थ इट है। अंदर आके जब लोग आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे ना, सोचो तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हें डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम है यार, तुम्हें डॉक्टर बनना है। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, हमारे तो पेज चिपका के रखते थे हम तो, डॉक्टर आकाश सेठ या डॉक्टर दोस्त था जो भी मेरा, उसके नेम के आगे डॉक्टर लगा के ऐसे पेज चिपका के रखते थे। मोटिवेशन आता था देख के, तो जब भी पढ़ रहे थे उसको देखते रहते थे। तो यार ये चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, अंदर जाओगे बहुत अच्छा लगने वाला है यार। और सारे लोग जो भी अभी तुम्हें, अगर तुम ड्रॉप ईयर में और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अरे तुम अंदर आओगे भाई, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम कोई टेंशन ना लो, बस पढ़ाई पे फोकस करो। दिन सबके बदल जाते हैं, सबका दिन आता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और मोटिवेशन के लिए और टिप्स ट्रिक्स के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे को। बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर करना वीडियो। थैंक यू सो मच।